आजम खां भी उस पार्टी में थे और बहुत अच्छी पार्टी थी वो। जब से उन पे आजम खां पे मुकदमे लगे हैं, इसमें सभी मुसलमानों को दुख हुआ है कि उन पे बकरी चोरी का, भैंस चोरी का। मुसलमानों का सपा में कुछ भलाई नहीं होती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भलाई हुई भी है और कुछ अनदेखा भी करा गया है। मुसलमानों का मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ है वो मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे। अखलाक हत्याकांड हुआ था दादरी पिसाड़ा। हाँ, बहुत कांड ऐसे हैं जो हमारे मारा गया था डीएसपी को। हमारी जो वोट जाएंगी मुस्लिम वो तो चार गड्ढे में जाए, डालनी वैसी कोई है। सपा क्यों नहीं देंगे? क्या दिक्कत है सपा से? नहीं, हर आदमी अपनी चला रहा ना इस टाइम, अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं लोग। आजम खां बड़े मंत्रालय मिलते हैं उनको सपा सरकार में। हाँ, जेल में है। जेल में वो मंत्रालय की तो उनका तो ये है कि देखो उन्होंने जैसे जैसे इल्जाम लगाए वैसे वैसे उनको डाला गया, फिर उसके साथ वो बरी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर दोबारा अपने मोर्चे संभालेंगे वो भी। योगी जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म कर दिया है, बदमाश छोड़ के चले गए उत्तर प्रदेश को। नहीं, बदमाश तो उन्होंने ख़त्म करे, मगर मुसलमानों को एक तरफा जो भी मामला बना, जैसे ही मला एक तरफा मुसलमानों को उन्होंने दबाया और हिंदुओं को उठाया। बुलडोजर चला रहे हैं आज। हाँ, बुलडोजर भी चला रहे हैं वो लोग, किसानों को बुलडोजर चला रहे हैं। अतीक अहमद जेल में है अभी भी। तो वो तो हैं जेल में, आजम भी जेल में है। देखो इंशाल्लाह कभी ना कभी तो वो भी बाहर निकलेंगे। लेकिन बहुत सारे आरोप हैं उन पे, 100 मुकदमे दर्ज करीब आजम खां पे। ज़्यादा तो रहे नहीं, मुश्किल से 4-5 तो रह गए, वो भी हो जाएंगे। वो चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए, बकरी चोर, मुर्गी चोर। अब ऐसे तो कुछ भी लगा दो, अब आप मेरे पे लगा दो, मैं आप पे लगाता हूँ, उससे क्या मैटर। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। बोर्ड ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर जा रही है। बोर्ड है उवैसी साहब पे जा रही है, सईदनगर की जितनी मुसलमान की बोर्ड हैं ज़्यादातर इन्हीं पे जाएंगी, चाहे हमारी वोट गड्ढे में जाए। लेकिन मुस्लिम कहते हैं कि हमारी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। वो भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जैसा हिसाब देखेंगे वक्त पे वो देखा जाएगा। मतलब कोई डिसाइड नहीं किया अभी तक भी? अभी तो डिसाइड तो ओवैसी साहब के नहीं है पूरा, चाहे वोट गड्ढे में जाए हमारी। लेकिन लोग कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की भी टीम है। वो लोगों को तो बहाना चाहिए कहने का। कह रहे हैं ये बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के जो बयान हैं वो अच्छे बयान होते हैं, उनसे नहीं आएगी अब। उनके बयान भी अच्छे होते हैं, उनकी बातें भी अच्छी होती हैं, लोग उनकी बातों पे सुनते भी हैं, गौर भी करते हैं। वो लेकिन बयान अच्छे देते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। पढ़े लिखे हैं, अच्छे काबिल हैं वो। अच्छा, बोलने में काबिल अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वोट हमारी जो जाएगी उन्हीं को जाएगी, चाहे वोट गड्ढे में जाए। सपा को नहीं दोगे? नहीं। आजा हारून, क्यों नहीं दोगे सपा को? वो ये है कि हमें भी तो अपना रहबर चुनना है ना, ताकि हमें भी कोई देखे। आपके नेता नहीं है आजम खां समाजवादी पार्टी में? नहीं, वो तो है, मगर ये है कि फिर भी जो ओवैसी साहब के अंदर टैलेंट है ना बोलने का, वो और किसी में नहीं है। आजम खां में नहीं टैलेंट? हाँ, उनके अंदर भी है, ऐसी बात नहीं, अच्छा है उनके अंदर भी, मगर इनके अंदर कुछ और ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जितवा देते हैं ओवैसी साहब आकर के। देखो वक्त है, वो निकल जाते हैं और ये थोड़ा रह जाते हैं, मगर एक वक्त आएगा तो इनको भी चमकेंगे एक दिन इंशाल्लाह। अच्छा, क्या चमकेंगे? कब तक सत्ता मिल जाएगी इनको यूपी में? देखो मेहनत चल रही है, पूरी मेहनत चल रही है, अब आ रहे हैं इंशाल्लाह। देखो वोट डलेंगे ओवैसी साहब को, अच्छा, उसके बाद देखेंगे। 60-70 सीटों पर लड़ रहे हैं, इससे 403 सीटें हैं यूपी में विधानसभा तो की। एकदम नहीं चढ़ता ना, पहली सीढ़ी पर आदमी कदम रखता, अब धीरे धीरे लोगों को अकल आ रही है, धीरे धीरे। अब जैसी आदमी के अंदर सोच आएगी, जैसा पढ़ा लिखा होगा उसके हिसाब से चलेगा। सफलता मिलेगी यूपी में? हाँ, इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन ये धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। नहीं, तो वो एक चीज़ गलत है, धर्म के आधार करते हैं, मगर ये है कि सभी भाई हैं हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले, ऐसी बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो ये AIM पार्टी है मुस्लिमों की पार्टी है, इसमें हिंदू को ही देंगे वो आपको वोट? नहीं, ऐसा जो हिंदू परेशान है, जिनको नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी है, हर आदमी परेशान है, तो वो तो देगा ही देगा। अच्छा, लेकिन यूपी में भाई जो सिलेंडर आ रहा था इतना महंगा आ रहा था, और तेल आ रहा था 60-65 रुपये किलो, 200 रुपये पहुँच गया। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी पहुँच गई। लेकिन सरकार तो मुफ्त अनाज दे रही है, तेल भी दे रही है, नमक भी दे रही है। खाली नमक को खाएंगे, खाली गेहूँ को खाएंगे, उसके लिए पीसने के लिए भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, सिलेंडर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए ना उसके लिए भी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार। भाई देखो वक्त बताया गई तो पहले तो कह नहीं सकता, हर आदमी कहता है। देखो ऐसी कोई सरकार नहीं जिसमें दंगे ना हो,
इस सरकार में दंगा नहीं हुआ एक भी? इसमें दंगे हुए मगर एक तरफा फैसला हुआ। दंगे कहाँ हुए इस सरकार में, बताओ कोई बताओ क्या दंगा इस सरकार में हुआ हो? यूपी में, हाँ यूपी में ये बुलंदशहर में हुआ था, चारों तरफ हुआ था, मेरठ में हुआ था, सब जगह हुए थे। मगर ये जो भी बात हो रही एक तरफ हो रही थी, वो ये नहीं था। वो मुजफ्फरनगर का दंगा याद है आपको? 2013 का अखिलेश सरकार वो का भी याद है। कितने लोग मारे गए थे उसमें? उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें तो भी। आप कैसे कहते हैं कि सरकार बढ़िया है वो? तो उस टाइम तो दंगे तो हर को पार्टी में कराती है एक दूसरे के सैकड़ों दंगे हुए थे, सैकड़ों सैकड़ों हुए थे उस टाइम भी। अखिला हत्याकांड हुआ था, याद है? हाँ वो भी हुआ था, दादरी वाला, दादरी वाला हुआ था। विकास भी उन्होंने करवाया था। जयलोक इंस्पेक्टर थे, डीएसपी बलिया में, आपके जयलोक को मर्डर किया गया था। वो भी हुआ था जी। तो सरकार बढ़िया कैसे हो गई फिर वो? बढ़िया तो मतलब ये है कि उन लोगों ने जो अधिकारी मारे जा रहे उस टाइम जो उन लोगों ने फैसला करा वो गलत करा ना, फैसला नहीं करा उन्होंने भी। मुस्लिम क्या मानने के लिए है ये सपा सरकार में? ये सही कह रहे हो आप। हैं? सब सरकार के जब भी तो आदमी चुना जा रहा ना, वैसी पार्टी में एक तरफा वोट देंगे हम। वोट चार बढ़ेगा गड्ढे में इस बार मुस्लिमों का? नहीं वोट बढ़ाएगा इंशाल्लाह। अखिलेश जी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है 2012 में तो मुस्लिमों को 18% आरक्षण देंगे। मिला क्या आरक्षण आपको? नहीं अक्षर तो मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला, अच्छा अभी नहीं मिला। मैंने वो अपनी पूर्ति कर ली। लोग कहते हैं कि जब अखिलेश की सरकार आती है गुंडों का टैग लग जाता है उन पर और वो दंगे करवाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं चूक होती है आदमी से, ऐसी बात नहीं है। सर सही से सरकार नहीं चला पाते क्या अखिलेश? ये सरकार तो सही चलाई उन्होंने, तो दंगे क्यों फिर? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे राजनीति तो थोड़ा बहुत तो आदमी कराते ही अपने दूसरी राजनीति को खराब करने के लिए, अपने आप को चढ़ाने के लिए। क्या कंट्रोल में नहीं होता उनके उत्तर प्रदेश? जब देखो इंशाल्लाह कंट्रोल में होगा, ओवैसी आगे हैं, वोट तो इन्हीं को देनी है। ये लग रहा है कि ओवैसी साहब आएंगे इंशाल्लाह। कैसे आ जाएंगे? 70 सीटों से सरकार बनती है क्या? इनके बगैर सरकार ही नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा इनके बगैर। कितने जोर लगा लें सब पलटी। अभी तक तो उनके एक भी विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं है? आरिफ चेयरमैन है। बहुत विधायक हैं, सब आ जाएंगे। बहुत कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वोट काट लेते हैं दूसरी पार्टियों के। हाँ तो जब भी तो वोट मिलेगी दूसरी पार्टी को, जब हमें वोट कटवा बताएंगे। ये लोग कहाँ से मिलेंगी वोट? भाई बुराई तो निकालनी पड़ेगी इन लोगों को, वोट कैसे मिल जाएगी इन्हें? ये लोग झूठ बोलते हैं हाँ। कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये सरासर झूठ है। सपा सरकार जो ये बात मानने की है कि सपा सरकार ने विकास भी कराया था और दंगे भी कराए। दंगे का तो कराया, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं तो इस बारे में राजनीति में। क्या मुस्लिम बढ़ रहा है क्या इस बार यूपी का? नहीं, मुस्लिम तो अपना ओवैसी साहब को वोट देगा। ये अखिलेश जी कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है। नहीं, अखिलेश जी गलत कह रहे हैं। अगर अखिलेश जी सरकार बनाएंगे तो ओवैसी साहब को गठबंधन कर सरकार बनेगी। लेकिन उनको तो गठबंधन तो किया ही नहीं अखिलेश जी ने ओवैसी साहब से। नहीं कोई बात नहीं, तो चुनाव तो लड़ सकते हैं ना, चुनाव लड़ने का सबका संविधान है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं। जो सीटें कम पड़ेंगी, अखिलेश जी हमसे सीटें ले लेंगे, गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन ओवैसी साहब ने भी करा है छोटे दलों से, 13 दलों से करा। इस बार यूपी में फिर जिन्ना गन्ने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। जब चुनाव आता जब ही हिंदू मुस्लिम पे जो राजनीति करते हैं वे गलत करते हैं। असल में क्या है, विकास पे राजनीति होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। सभी लोगों को ये इस चीज़ पे बात रखनी चाहिए। योगी जी कहते हैं हमने मुस्लिमों को काफ़ी विकास किया है, 3 तलाक भी खत्म कर दिया, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। नहीं, योगी जी ने जो है कोई विकास नहीं किया। योगी जी का एक बयान आया था जिसमें वे कह रहे थे 80-20 की लड़ाई है। योगी जी ने ये बात कहकर सभी मुसलमान भाइयों का दिल दुखाया है, क्योंकि हम लोग तो उन्हें मुख्यमंत्री मानते हैं और मानते रहेंगे। अगर वे हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उन्हें मुख्यमंत्री जरूर मानेंगे। लेकिन मुस्लिमों को टिकट तो देती नहीं बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी देती भी है, नहीं देती, मगर ये तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। पर इतना ज़रूर पता है कि ओवैसी साहब वो योगी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो तो पूरे यूपी के ही हैं, आपके क्या? पर उन्होंने एक बात जो कही है कि 80 और 20 की लड़ाई है, ये गलत कहा। तो 80 उनके साथ है, 20 उनके साथ है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे लोग ओवैसी साहब, सारे ओवैसी साहब के साथ है। जैसा मैं देखता हूँ कि रामा जी को टिकट दिया गया है, तो मैं ये देखता हूँ समाजवादी पार्टी में थे पहले। अब 100 के 100 लोग जो है ओवैसी साहब के साथ है।